क्या बात है सुशीला, आज तू अपनी बेटी को लेकर आई है। मालकिन आज इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अपने साथ ले आई। ये परेशान नहीं करेगी, बस चुपचाप बैठ जाएगी। चल ठीक है, पर ध्यान रहे तुम किसी भी सामान से छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है? यहाँ पर बहुत महंगे महंगे सामान रखे हुए हैं। रिंकी बहुत ही सीधी सादी बच्ची थी। वो चुपचाप अपनी माँ सुशीला के साथ काम पर जाती तो एक तरफ बैठ जाती। पर मालकिन का बेटा सागर बहुत ही शरारती था। वो जानबूझकर रिंकी को तंग करने की फिराक में रहता था। आंटी, यहाँ पर जूस गिर गया है, जरा पोछा लगा दो। माँ छत की सफाई करने गई है। अच्छा, तो फिर तू लगा दे, तू भी तो नौकरानी की बेटी है। इसका मतलब तू भी तो हमारी नौकरानी ही हुई ना। चल जल्दी से पोछा लगा दे। मुझे पोछा लगाना नहीं आता। मुझे मना करेगी? अभी मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगा, फिर तेरी मम्मी को काम से निकाल देगी मेरी मम्मी। हाँ। नहीं नहीं, आंटी से शिकायत मत करना, मैं लगा रही हूँ। क्या हुआ सागर बेटा, रिंकी ने क्या किया? मम्मी देखो ना, मैं अपने गिलास से जूस लेकर जा रहा था, इसने मुझे टक्कर मार दी और कितना सारा जूस गिरा दिया। आंटी, मैंने जूस नहीं गिराया, वो तो सागर ने मुझे पहुंचा। अच्छा, अब तू झूठ भी बोलेगी? बड़ों से झूठ बोलने की आदत किससे सीखी? तुम्हारे हाथ में पोंछा क्यों है फिर? इसीलिए ना कि मेरे देखने से पहले तुम जल्दी से जूस साफ कर दो। आइंदा से ऐसा किया तो बहुत पिटाई लगाऊंगी। माफ कर दो मालकिन, बची है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे सागर बेटा, तुम तैयार नहीं हुए? पतंग खरीदने चलना है ना? हाँ, मैं तो भूल ही गया, कल तो मकर संक्रांति है मम्मी। हम तो टेरेस पर ढेर सारी पतंग उड़ाएंगे। पापा, मुझे ना सारी बड़ी बड़ी और सुंदर पतंग चाहिए, मांझा भी अच्छा वाला। हाँ हाँ, ले लेना, मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को बुला लिया है। अच्छा ज्योति, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स आएंगे तो उनके लिए अलग से तैयारी करनी है, कुछ खाने पीने का बना लेना। अरे आप मुझे पहले बता देते। अब आपको पता है कि हमारा कुक तो गांव गया हुआ है, अब इतना सारा खाना कौन बनाएगा? कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी, मीठे पकवान अकेले कैसे करूंगी मैं? तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम सुशीला को बोल दो, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुशीला, एक काम कर, तू कल सुबह जल्दी आ जाना, फिर तेरे साथ मिलकर ही मैं सारा काम कर लूंगी। ठीक है मालकिन, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। कुछ देर बाद सुशीला काम निपटाकर घर जाने लगती है। रास्ते में रिंकी को सड़क पर एक पतंग दिखाई देता है। रिंकी उस पतंग को उठा लेती है। पतंग थोड़ी सी किनारे से फटी हुई थी। रिंकी उस फटी हुई पतंग को देखकर उदास हो जाती है। माँ देखो, मुझे पतंग मिली। अरे ये तो फटी हुई है, अब मैं क्या करूँ? माँ, मुझे भी कल मकर संक्रांति पर पतंग उड़ानी है। रुक, मैं तुझे सामने की दुकान से एक पतंग खरीद कर देती हूँ, चल मेरे साथ चल। भैया, वो छोटी वाली पतंग कितने की है? माँ, मुझे वो छोटी वाली नहीं, वो बड़ी वाली लेनी है। भैया, वो बड़ी वाली पतंग कितने की थी? ये बड़ी 50 की है। नहीं नहीं भैया, छोटी वाली बता दो, कितने की है? 10 की है, ये सबसे छोटी वाली। ठीक है, ये छोटी वाली दे दो भैया। सुशीला रिंकी को छोटी पतंग खरीद कर दे देती है। रिंकी पतंग लेकर बहुत खुश थी। अगले दिन जब सुशीला रिंकी के साथ काम पर जाती है तो रिंकी अपनी पतंग साथ लेकर जाती है। सागर जब रिंकी के पतंग देखता है तो बहुत तेज ठहाका लगाकर हंसता है। सागर के हाथ में बहुत सारी पतंगे और मांझे की चरखी थी। इतनी छोटी पतंग, मेरे पास देख कितनी सुंदर और बड़ी बड़ी पतंगे हैं। सागर बेटा जाओ, तुम्हारे पापा छत पर बुला रहे हैं। तभी सागर के हाथ से कुछ पतंगे गिर जाती हैं। रिंकी दौड़कर पतंग को उठाने लगती है, तभी मालकिन उसे डांट देती है। ओए, क्या कर रही है? नई पतंगे के हाथ कैसे लगाई? पता है कितनी महंगी है। दूर हट, फाड़ देगी तू। सुशीला, ओ सुशीला, इसे पकड़ कर रख, अभी पतंगे फाड़ देती। आंटी, मैं तो बस गिरी हुई पतंगे उड़ा रही थी, सब दिखाई देता है। आज तक इतनी महंगी पतंगे देखी नहीं है ना। तूने सोचा यहाँ आकर पतंगे उड़ाएंगी तो तुझे इनमें से कुछ पतंगे दे दूंगी, पर ऐसा नहीं है। मुझे तेरी सब हरकत का पता है। चल जा, वहाँ जाकर बैठ जा। माफ करना मालकिन, गलती हो गई। रिंकी बेटी, तू वहाँ आंगन में बैठ जा और कहीं मत जाना। रिंकी रसोई में बैठ जाती है। सुशीला अपना काम करने लगती है। कुछ देर के बाद सागर और पतंगे लेने नीचे आता है, पर उसकी बाकी की पतंगे गायब थी। मम्मी मम्मी, मेरी बाकी की पतंगे नहीं है, कहाँ रखी थी? यहीं पलंग पर तो रखी थी, कहाँ गई? रुक, मैं देखती हूँ। सुशीला की मालकिन ज्योति हर तरफ पतंगे ढूंढती है, पर उसे पतंगे कहीं नहीं मिलती।
तभी सागर की नजर रिंकी पर जाती है। उसके हाथ में एक नई बड़ी पतंग थी। मम्मी वो देखो, रिंकी जो पतंग उड़ा रही है वो मेरी पतंग है। का मतलब रिंकी ने बिना पूछे मेरी सारी पतंगे ले ली। मालकिन गुस्से में आ जाती है और रिंकी को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। हाँ, ये तो वही पतंग है। इसका मतलब इसी ने पतंग उड़ाई। सुशीला, तेरी लड़की की इतनी हिम्मत कि पलंग के ऊपर से पतंगे उठा कर ले आई। तुम लोग सचमुच भरोसे के काबिल नहीं हो। वो तो गरीबी है ना, तुमने अपनी बेटी को चोरी करना सिखा रहा है। मैं इसी समय तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। मुझे ऐसे चोरों की कोई जरूरत नहीं। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिंकी भी डर के मारे सहम चुकी थी। वो रोने लगती है। वो कुछ कहना चाहती थी, तभी सागर के पापा आ जाते हैं। उनके हाथ में वही पतंगे थी जो गायब थी। क्या बात है रिंकी बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और जो पतंगे तुम्हें दी थी वो उड़ाते क्यों नहीं हो? आपने रिंकी को पतंग दी थी, पर क्यों? ज्योति, दुकानदार बेईमान था। उसने पतंग के बंडल में कुछ फटी हुई पतंगे रख दी थी। अब मेरी नजर तो तुम्हें पता है वो बहुत वीक है, तो मैंने देखा नहीं। जब से पतंगे लाए हैं बंडल ऐसे ही रखा हुआ था। रिंकी ने मुझे बताया कि कुछ पतंगे फटी हुई हैं, तो मैं दुकानदार से बदलवा कर लाया हूँ, वरना फालतू पैसों का नुकसान हो जाता। दुकानदार भी दुकान बंद करके जाने ही वाला था। थोड़ा सा ही माल बचा था उसके पास। वो तो मैं समय पर पहुंच गया और बदल ली। उसमें से ये पतंग ठीक थी, तो मैंने रिंकी को दे दी। अपने पति की बात सुनकर मालकिन ज्योति बहुत शर्मिंदा होती है। सागर को भी अपनी गलती का एहसास होता है। सॉरी रिंकी बेटा, गुस्से में आकर मैंने ना जाने तो मैं क्या क्या कह दिया। सुशीला, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसे माफी मत मांगिए। चलो कोई बात नहीं, अब बात साफ हो गई ना। रिंकी बेटा चलो, तुम भी हमारे साथ चलकर छत पर पतंग उड़ाओ। चलो सागर बेटा, सब चलो छत पर, वेट कर रहे हैं सभी लोग हमारा। ओके पापा, चल रिंकी। रिंकी खुशी से हंस पड़ती है। उस बेचारी मासूम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रिंकी सागर और उसके पापा के साथ मिलकर छत पर पतंग उड़ाते हैं। अपने बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर सुशीला की भी आंखें भर आती हैं।